नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर की अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 12। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। व्याख्या। यहाँ भी इष्ट भोग शब्द का अर्थ इच्छित पदार्थ नहीं हो सकता, कारण कि पीछे के 11वें श्लोक में परम कल्याण को प्राप्त होने की बात आई है और उसके हेतु के लिए यहाँ 12वां श्लोक है। भोगों की इच्छा रहते परम कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। अंत यहाँ इष्ट शब्द याज धातु से निष्पन्न होने से तथा भोग शब्द का अर्थ आवश्यक सामग्री होने से उपयुक्त पदार्थों का अर्थ होगा। वे देवता तुम लोगों को यज्ञ कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। यहाँ यज्ञ भविता देवा पदों का तात्पर्य है कि देवता तो अपना अधिकार समझकर मनुष्य को आवश्यक सामग्री प्रदान करते ही है, केवल मनुष्य को ही अपना कर्तव्य निभाना है। ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए ते देवा पद का प्रयोग किया है, क्योंकि उनके सामने मनुष्य थे, देवता नहीं। परंतु यहाँ एवं पद जो इदम शब्द से बनता है का प्रयोग हुआ है, जो समीपता का घोतक है। भगवान के लिए सभी समीप ही है। गीता 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। इससे सिद्ध होता है कि अब यहाँ से भगवान के वचन आरंभ होते हैं। यहाँ भुंडकते पद का तात्पर्य केवल भोजन करने से ही नहीं है, प्रस्तुत शरीर निर्वाह को समस्त आवश्यक सामग्री भोजन वस्त्र धन मकान आदि जो अपने सुख के लिए काम में लाने से है। यह शरीर माता पिता से मिला है और इसका पालन पोषण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है। देवता सबको कर्तव्य कर्मों की सामग्री देते हैं। ऋषि सबको ज्ञान देते हैं। पितर मनुष्य की सुख सुविधा के उपाय बताते हैं। पशु पक्षी वृक्ष लता आदि दूसरे के सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। यद्यपि पशु पक्षी आदि को यह ज्ञान नहीं रहता कि हम परोपकार कर रहे हैं, तथापि उनसे दूसरे का उपकार सत होता रहता है। इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री बल योग्यता पद अधिकार धन संपत्ति आदि है, वह सब की सब हमें दूसरे से ही मिली है। इसलिए इनको दूसरों की ही सेवा में लगाना है। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि सभी पदार्थ तो हमें संसार से मिले हैं। ये कभी अपने नहीं है और अपने होंगे भी नहीं। अंत इनको अपना और अपने के लिए मानकर इससे सुख भोगना ही बंधन है। इस बंधन से छूटने का यही सरल उपाय है कि जिनसे ये पदार्थ हमें मिले हैं, उन्हें उन्हीं का मानते हुए उन्हीं की सेवा में निष्काम भाव पूर्वक लगा दे। यही हमारा परम कर्तव्य है। साधकों को मन में प्राय ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी और हम संसार में फंस जाएंगे। परंतु भगवान के वचनों से यह सिद्ध होता है कि फंसने का कारण सेवा नहीं है, प्रस्तुत अपने लिए कुछ भी लेने का भाव ही है। इसलिए लेने का भाव छोड़कर देवताओं की तरह दूसरे को सुख पहुंचाना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। कर्मयोग के सिद्धांत में प्राप्त सामग्री समर्थो समय तथा समझदारी का सदुपयोग करने का ही विधान है। प्राप्त
सामग्री आदि से अधिक की नई नई सामग्री आदि की कामना करना कर्मयोग के सिद्धांत से विरुद्ध है। अंत प्राप्त सामग्री आदि को ही दूसरे के हित में लगाना है। अधिक की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। युक्ति संगत बात है कि जिसमें जितनी शक्ति होती है उससे उतनी ही आशा की जाती है। फिर भगवान अथवा देवता उससे अधिक की आशा कैसे कर सकते हैं? तेन एवं स, यहाँ स तेन पदों में एक वचन देने का तात्पर्य यह है कि अपने कर्तव्यों का पालन ना करने वाला मनुष्य सबको प्राप्त होने वाली सामग्री, अन्न, जल, वस्त्रों आदि का भाग दूसरे को दिए बिना ही अकेला स्वयं ले लेता है। अंत वह चोर ही है। जो मनुष्य दूसरे को उनका भाग ना देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है वह तो चोर है ही। पर जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है अर्थात सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में मान बड़ाई आदि चाहता है वह भी उतने अंश में चोर ही है। ऐसे मनुष्य का अंतःकरण कभी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता। यह व्यष्टि शरीर किसी भी प्रकार से समष्टि संसार से अलग नहीं है और अलग हो सकता भी नहीं, क्योंकि समष्टि का अंश ही व्यष्टि कहलाता है। इसलिए व्यष्टि शरीर को अपना मानना और समष्टि संसार को अपना ना मानना ही राग, देश आदि द्वंद्वों का कारण है एवं यही अहंकार, व्यक्तित्व अथवा विषमता है। कर्मयोग के अनुष्ठान से ये सब राग, देश आदि सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। कारण कि कर्मयोगी का यह भाव रहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सब अपने लिए नहीं, प्रस्तुत तो संसार मात्र के लिए कर रहा हूँ। इसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात यह है कि कर्मयोगी अपने कल्याण के लिए भी कोई कर्म ना करके संसार मात्र के कल्याण के उद्देश्य से ही सब कर्म करता है। कारण कि सबके कल्याण से अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तित्व और विषमता को जन्म देता है, जो साधक की उन्नति में बाधक है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब का सब हमें संसार से मिला है। संसार से मिली वस्तु को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धियों में लगाना ईमानदारी नहीं है। कर्तव्य संबंधी विशेष बात। हिंदू संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि में मनुष्य को निस्वार्थ भाव से अपने अपने कर्तव्य के द्वारा एक दूसरे को सुख पहुँचाने की आज्ञा देते हैं। गीता 3 अध्याय का 10वां श्लोक। परिवार में भाई, बहनें, माताएं आदि सब के सब कर्म करते ही है, परंतु उनसे बड़ी भारी भूल यह होती है कि वे कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। अंत लौकिक एवं परलौकिक दोनों ही लाभ उन्हें नहीं होते, प्रस्तुत हानि ही होती है। स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने लिए कर्म करने से ही लोक में लड़ाई, खटपट, हिंसा आदि होते हैं और परलोक में दुर्गति होती है। दूसरों की सेवा करके बदले में कुछ भी चाहने से वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ मनुष्य का संबंध जुड़ जाता है। किसी भी कर्म के साथ शर्त का संबंध जोड़ लेने से वह कर्म तुच्छ और बंधनकारक
हो जाता है। स्वार्थी मनुष्य को संसार में कोई अच्छा नहीं कहता। चाहने वालों को कोई अधिक देना नहीं चाहता। प्राय ऐसा देखा जाता है कि घर में भी रागी तथा भोगी व्यक्ति से वस्तुएं छिपाई जाती है। इसके विपरीत हमारे पास जितनी समझ, समय, सामर्थ्य और सामग्री है, उतने ही हम दूसरे की सेवा करें तो उससे कल्याण तो होता ही है। इसके सिवाय वस्तु, आराम, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार आदि ना चाहने पर भी प्राप्त होने लगते हैं। परंतु कर्मयोगी में मान, बड़ाई आदि की इच्छा नहीं होती, क्योंकि इनकी इच्छा और सुख भोग ही बंधन कारक होता है। मुझे सुख कैसे मिले, केवल इसी चाहने के कारण मनुष्य कर्तव्यच्युत और पतित हो जाता है। अंत दूसरे को सुख कैसे मिले, ऐसा भाव कर्मयोगी को सदा ही रखना चाहिए। घर में माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्रों आदि जितने व्यक्ति हैं, उन सभी को एक दूसरे के हित की बात सोचनी चाहिए। प्राय सेवा करने वाले से एक भूल हो जाती है कि वह मैं सेवा करता हूँ, मैं वस्तुएं देता हूँ, ऐसा मानकर झूठा अभिमान कर बैठता है। वस्तुत सेवा करने वाला व्यक्ति सेवक की वस्तु ही सेवक को देता है। जैसे माँ का दूध उसके अपने लिए ना होकर बच्चे के लिए ही है, ऐसे ही मनुष्य के पास जितनी भी सामग्री है वह उसके अपने के लिए ना होकर दूसरे के लिए ही है। अंत मनुष्य को प्राप्त सामग्री में ममता करने अर्थात उसे अपनी और अपने लिए मानने का अधिकार नहीं है। ममता करने पर भी प्राप्त सामग्री तो सदा ही रहेगी नहीं, केवल ममता रूप बंधन रह जाएगा। इसी कारण भगवान कहते हैं कि वस्तुओं को अपनी मानकर स्वयं उनका भोग करने वाला मनुष्य चोर ही है। देवता, ऋषि, पितर, पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि सभी का स्वभाव ही परोपकार करने का है। मनुष्य सदा इससे सहयोग पाने के कारण इनका ऋणी है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए ही पंच महायज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ का विधान है। मनुष्य ही एक ऐसी प्राणी है जो बुद्धिपूर्वक सभी को अपने कर्तव्य कर्मों से तृप्त कर सकता है। अंत सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है। इसी को ऐसी स्वतंत्रता मिली है जिसका सदुपयोग करके यह परम श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। देवता आदि तो अपने कर्तव्य का पालन करते ही है। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो देवताओं में ही नहीं प्रस्तुत त्रिलोकी की भर में हलचल उत्पन्न हो जाती है और परिणाम स्वरूप अभिवृत्त और परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक प्रकोप होने लगते हैं। भगवान भी गीता 3 अध्याय के 23वें 24वें श्लोक में कहते हैं कि यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्तव्य का पालन ना करूं तो समस्त लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाए। जिस तरह गतिशील बैलगाड़ी का कोई एक पहिया भी खंडित हो जाए तो उससे पूरी बैलगाड़ी को झटका लगता है,
इसी तरह गतिशील सृष्टि चक्र में यदि एक व्यक्ति भी कर्तव्यच्युत होता है तो उसका विपरीत प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है। इसके विपरीत जैसे शरीर का एक भी प्रीतो रोगी अंग ठीक होने पर संपूर्ण शरीर का सत हित होता है, ऐसे ही अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का सत हित होता है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता और मनुष्य दोनों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा दी है। देवता आदि सब मर्यादा से चलते हैं, केवल मनुष्य ही अपनी बेसमझी से मर्यादा को भंग करता है, कारण कि उसे दूसरे की सेवा करने के लिए जो सामग्री मिली है उस पर वह अपना अधिकार समझ बैठता है। अनंत जन्म के कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है, किंतु वह उसका दुरुपयोग करके कर्म और कर्म फल में ममता आसक्ति कर बैठता है। फल स्वरूप नया बंधन उत्पन्न करके वह स्वयं फंस जाता है और आगे अनेक जन्मों तक दुख पाने की तैयारी कर लेता है। अंत मनुष्य को चाहिए कि उसे जो कुछ सामग्री मिली है उससे वह त्रिलोकी की सेवा करे, अर्थात उस सामग्री को वह भगवान, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों की सेवा में लगा दे। शंका, जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है वह सबकी सब दूसरे की सेवा में लगा देने पर कर्मयोगी का जीवन निर्वाह कैसे हो सकेगा? समाधान, वास्तव में यहाँ शंका शरीर के साथ अपनी एकता मानने से, अर्थात शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से पैदा होती है, परंतु कर्मयोगी शरीर से अपना कोई संबंध मानता ही नहीं। प्रस्तुत उसे संसार का और संसार के लिए ही मानकर उसी की सेवा में लगा देता है। उसकी दृष्टि अविनाशी स्वरूप पर रहती है, नाशवान शरीर पर नहीं। जिसकी दृष्टि शरीर पर रहती है वही ऐसी शंका कर सकता है कि कर्मयोगी का जीवन निर्वाह कैसे होगा। जब तक भोग इच्छा रहती है तभी तक जीने की इच्छा तथा मरने का भय रहता है। भोगोच्छा कर्मयोगी में रहती ही नहीं, क्योंकि उसके संपूर्ण कर्म अपने लिए ना होकर दूसरे की सेवा के लिए ही होते हैं। अंत कर्मयोगी अपने जीने की परवाह नहीं करता। उसके मन में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। वास्तव में जिसके हृदय में जगत की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी आवश्यकता जगत को रहती है। इसलिए जगत उसके निर्वाह का सत प्रबद्ध करता है। जिनका जीवन परोपकार के लिए ही समर्पित है, ऐसे पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष लता आदि सभी साधारण प्राणियों के भी जीवन निर्वाह का जब प्रबद्ध है, तब शरीर सहित मिली हुई सब सामग्री को प्राणियों के हित में व्यय करने वाले मनुष्य का जीवन निर्वाह का प्रबद्ध ना हो, यह कैसे संभव है? सबका पालन करने वाले भगवान की असीम कृपा से जीवन निर्वाह की सामग्री समस्त प्राणियों को समान रूप से मिली हुई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबके सामने है। माता के शरीर में जहाँ रक्त ही रक्त रहता है, वहाँ भी बच्चे के जीवन निर्वाह के लिए मीठा और पुष्टिकर दूध स्तन पैदा हो जाता है। अंत चाहे
प्रबद्ध से मानो, चाहे भगवत कृपा से मनुष्य के जीवन निर्वाह की सामग्री उसको मिलती ही है। इसमें संदेह, चिंता, शोक एवं विचार होना ही नहीं चाहिए। भगवान के राज्य में जब पापी से पापी एवं नास्तिक से नास्तिक पुरुष का भी जीवन निर्वाह होता है, तब कर्मयोगी के जीवन निर्वाह में क्या बाधा आ सकती है? परंतु यह प्रश्न उठाना ही भूल है। परिशिष्ट भाव याज्ञो भाविता पद का अर्थ है याज्ञ से पुष्ट हुए, पूजित हुए, संबोधित हुए। मध्य लोक में होने के कारण मनुष्य ऊपर के और नीचे के सभी लोगों में रहने वाले प्राणियों को पुष्ट कर सकता है। सबका हित करने के लिए ही मनुष्य को मध्य लोक में बसाया गया है, इसलिए मनुष्य कल्याण का अधिकारी है। संबंध 90 श्लोक में भगवान ने यज्ञों के लिए किए जाने वाले कर्म बांधने वाले नहीं होते, ऐसा बताकर यज्ञ के लिए कर्म करने की आज्ञा दी। उस आज्ञा को ब्रह्मा जी के वचनों द्वारा पुष्ट करके 90 श्लोक में कहे हुए अपने वचनों से एक वक्ता करते हुए आगे के श्लोक में यज्ञ कर्तव्य कर्म करने और ना करने के फल का स्पष्ट विवेचन करते हैं। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक।